फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर इन हैंड। आज हम MAG7 नॉन फिक्शनल ब्लॉग से अमिताभ घोष एंड उनके वर्क डांसिंग इन कंबोडिया एट लार्ज इन बर्मा को डिस्कस करेंगे। तो डांसिंग इन कंबोडिया एट लार्ज इन बर्मा एक कलेक्शन ऑफ एसेज है विच इज़ रिटन बाय इंडियन राइटर अमिताभ घोष एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1998। डांसिंग इन कंबोडिया एट लार्ज इन बर्मा बेसिकली एक ट्रेवेलॉग है। ट्रेवेलॉग क्या होता है? तो ट्रेवेलॉग उस बुक को कहते हैं जिसमें किसी यात्रा ट्रैवल के बारे में लिखी गई है एंड किसी फिल्म या फिर बुक या फिर पीस ऑफ राइटिंग जो किसी यात्रा ट्रैवल पर लिखी हो उसे हम ट्रेवेलॉग कहते हैं। डांसिंग इन कंबोडिया एट लार्ज इन बर्मा बुक का वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है वो अमिताभ घोष के ट्रैवल पर ही बेस्ड है 1993 में जब वो कंबोडिया गए थे। सो डांसिंग इन कंबोडिया एट लार्ज इन बर्मा इज़ बेस्ड ऑन हिज विजिट टू कंबोडिया इन 1993। तो अब हम अमिताभ घोष जी के ट्रेवेलॉग डांसिंग इन कंबोडिया को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इस ट्रेवेलॉग में अमिताभ घोष जी ने बहुत ही खूबसूरती से कंबोडिया के हिस्ट्री और कल्चर को दिखाया है एंड फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें उन्होंने कंबोडिया के बारे में बताया है। जब वो 1993 में कंबोडिया गए थे उसके बारे में उन्होंने बताया है एंड इस चैप्टर में उन्होंने कंबोडिया के पास्ट डे सोसाइटी की बातें की है एंड उसकी झलक दी है। एंड इन द सेकेंड चैप्टर जो है स्टोरीज़ इन स्टोन, उसमें उन्होंने अंकोर वट का जो एक्सपीरियंस था उनका उसे दिखाया है। अंकोर वट जो है वो कंबोडिया का एक बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट टेंपल है एंड ये टेंपल सिर्फ कंबोडिया का ही नहीं बल्कि ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा रिलीजियस मोनूमेंट है एंड ओरिजिनली ये जो टेंपल है ये हिंदू टेंपल के तौर पर तैयार हुआ था एंड दिस टेंपल वाज डेडिकेटेड टू विष्णु इन द 12th सेंचुरी। बट अभी के समय में ये टेंपल बुद्धिस्ट टेंपल में कन्वर्ट हो चुका है। तो सेकेंड चैप्टर में अमिताभ घोष जी ने बेसिकली अंकोर वट के एक्सपीरियंस को डिपिक्ट किया है। जो उनका एक्सपीरियंस था अंकोर वट जाने के बाद, वहाँ घूमने के बाद, वो सब कुछ उन्होंने सेकेंड चैप्टर स्टोरीज़ इन स्टोन्स में शेयर किया है, डिपिक्ट किया है। एंड अंकोर वट टेम्पल के पूरे सीन को ऑथर ने रियलिस्टिकली डिपिक्ट किया है एंड अंकोर वट टेम्पल एक क्या इम्पोर्टेंस है कंबोडिया में अंकोर वट टेम्पल का, ये भी उन्होंने डिस्कस किया है। अपने इस ट्रेवेलॉग में अमिताभ घोष जी ने कंबोडिया के पास्ट को भी डिस्कस किया है। 1975 में पोल पोट ने कंबोडिया के कैपिटल पनाम पेन पर कब्जा कर लिया था। पोल पोट जो है वो कंबोडिया का पॉलिटिशियन था एंड कंबोडिया के कैपिटल पर कब्जा करने के बाद वो वहाँ 3 साल तक उसने दहशत और टेरर का माहौल बना कर रखा हुआ था एंड डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बैन कर दी गई थी एंड पोल पोट ने कंबोडिया में वियतनामीज़ ओरिजिन के लोगों का जो है हत्या करवाना शुरू कर दिया था एंड ये ब्रूटल प्रोसेस ऑफ किलिंग जो है वो लगातार 3 साल तक कंटिन्यू चला। अमिताभ घोष जी जो है वो 1993 में कंबोडिया गए थे एंड वहाँ के लोग उस वक्त भी उस ब्रूटैलिटी से उभरे नहीं थे एंड यूनाइटेड नेशन की मदद से वहाँ पीस को रिस्टोर किया जा रहा था। इस ट्रेवेलॉग में ऑथर ने कंबोडिया को हमारे नज़रों के सामने लाकर रख दिया है एंड घोष के ट्रेवेलॉग की यूनिक क्वालिटी ये है कि उनका मेन फोकस जो है हमेशा प्लेसेस, हिस्ट्री एंड द पीपल एंड उनके कल्चर पर ही होता है। And he also makes us aware how the Angkor Wat temple is important in the life of the people of Cambodia. And Angkor Wat temple का क्या इम्पोर्टेंस है कंबोडिया के लोगों के लिए, इस पर भी उन्होंने बातें की। एंड अंकोर वट टेम्पल एज अ सिंबल यूज़ किया जाता है कंबोडिया में एंड इट कैन बी सीन ऑन द फ्लैग्स, यूनिफॉर्म्स, बैंक्स एंड ऑन द ब्रांड्स ऑफ बियर्स ऑल्सो। तो अंकोर वट टेम्पल जो है वो कंबोडिया के लोग एज अ सिंबल यूज़ करते थे जो कि यूनिफॉर्म, ब्रांड्स, बैंक्स एंड फ्लैग्स पर भी देखा जा सकता था। सो बेसिकली अंकोर वट टेम्पल सिंबल ऑफ प्राइड है कंबोडिया के लिए एंड अंकोर वट कभी भी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि कंबोडिया के लोगों का इस टेम्पल से कोई रिलीजियस कनेक्शन नहीं है एंड इट इज़ अ ट्रेजर ऑफ कल्चरल हेरिटेज फॉर देम विच दे आर सेफ गार्डिंग। सो ओवरऑल अमिताभ घोष जी ने अपने बुक डांसिंग इन कंबोडिया एट लार्ज इन बर्मा में कंबोडिया के पास्ट, प्रेजेंट, कल्चरल हेरिटेज एंड वहाँ के लोगों को डिपिक्ट किया है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।